संयोजकता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। पिछले चैप्टर में भी आप लोग संयोजकता के बारे में सुने हैं। संयोजकता अर्थात संयोजन करने की क्षमता, संयोजन करने की क्षमता। ठीक है। अब जैसे अभी हम लोग कई प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, कई प्रकार के परमाणु को क्या देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। जैसे मान लेते हैं एक परमाणु है, ये उसका नाभिक, ये हुआ पहला कक्ष, ये हुआ दूसरा कक्ष। ठीक है। इसमें मान लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। एक दूसरा परमाणु मान लेते हैं, ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कक्ष जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। एक तीसरा परमाणु बनाते हैं, 1, 2 और ये 3 कक्षा, एक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें कितना, इसमें 8 रहेगा, तभी तो तीसरा कक्षा बना। ठीक है। और मान लेते हैं जो तीसरा क्लास है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक और परमाणु बनाते हैं जिसमें कितने कक्षाएं हैं, 2 कक्षा है। पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कुल कितने परमाणु का एक संरचना बनाया गया है, 4 परमाणुओं का। बता सकते हैं यह कौन सा परमाणु है, लिथियम। ये है लिथियम। कैसे पता चला, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन है, तो Li3 ये है लिथियम। ये कौन सा परमाणु है, 2 और यहाँ पर कितने हैं, 7, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9 हो गया। 9 और 9 किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। ठीक है। ये कौन सा परमाणु है, ठीक है, 2, 8, 10 और इसमें है 2 अर्थात 12। ये कौन सा परमाणु हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है। इसको बता सकते हैं, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 8 है। अब इन सब के अलावे हम एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक और संरचना बनाते हैं। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास दिए, 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका, 10, अर्थात बता सकते हैं कौन सा परमाणु है, नियॉन है। ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 5 परमाणुओं की संरचना बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें से हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है। यानी 1, 2, 3, 4, इन चारों परमाणुओं के पास कितने कक्षाएं हैं, 2-2 कक्षाएं। ठीक है। ये जो 4 परमाणु हैं इन चारों के पास देख सकते हैं कितने कक्षा हैं, 2 कक्षाएं हैं, अर्थात प्रत्येक के पास 2-2 कमरे हैं। प्रत्येक के पास कितने कमरे हैं, 2 कमरे हैं। अब देख सकते हैं कि इसमें 2 कमरा है। ठीक है। इसमें कितना जगह है बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, 2 इलेक्ट्रॉन रखने का। और दूसरा कमरा जो है उसमें भी जगह कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने का, लेकिन इसके पास है कितना, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसमें देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पहला तो भरा हुआ है, दूसरा में 8 सीट है, लेकिन है इसके पास कितना रखा हुआ, 7, यानी 1 सीट इसका अभी भी क्या है, खाली है। ठीक है। इसमें देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, दूसरा में 2 सीट अभी भी इसका खाली, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये और रख सकता है। ठीक है। इसका देखो पूरा भरा हुआ है, इसका पूरा 2 कमरा है, 2 गाड़ी है इसके पास, 2 बस है और दोनों का सीट पूरा फुल है। ठीक है। अब बताओ इन चारों में से सबसे ज्यादा सुखी संपन्न कौन है, सबसे ज्यादा सुखी संपन्न, कोई टेंशन नहीं, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, ऐसा कौन सा परमाणु है, नियॉन। ये है कि नहीं है, क्यों है बताओ, 2 बस इसके पास है। ठीक है। गिरिडीह से खुला धनबाद के लिए, और बस स्टैंड में ही दोनों बस का सीट फुल हो गया, रास्ते में सवारी मिले ना मिले कोई इसको टेंशन नहीं है। ठीक है। लेकिन मान लो इसके पास लिथियम वाला जो मालिक है बस का, 2 बस इसके पास भी है, एक बस में 2 सीट था, दोनों सीट फुल करके वो भेज दिया। अब दूसरा जो बस है 8 सीट है, कितना, लेकिन उसमें कितना सवारी बैठा हुआ है, 1 ही सवारी है। परेशान होगा कि नहीं होगा वो बेचारा बताओ। ठीक है। 7-7 सीट अभी इसका
खाली है। अब यहाँ से जाएगा तो इसका डीजल तो खर्च होगा ही, ठीक है। तो क्या ये बहुत सुखी होगा क्या? नहीं, यानी टेंशन में है, परेशान है। वह क्या करेगा बताओ बस स्टैंड में? आराम से बैठा हुआ रहेगा? नहीं, क्या करेगा ये? आवाज लगाएगा, घूमेगा, सवारी खोजते रहेगा, कोई आकर के इसके पास इसका बस में बैठे। कितना सवारी इसको चाहिए? 7 सवारी, 7 पैसेंजर इसको चाहिए। और यह चाहेगा कि जब तक पैसेंजर नहीं मिले तब तक इधर उधर ये घूमते रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके पास कितना पैसेंजर चाहिए बताओ? इसके पास 2 बस था, एक बस फुल हो गया है, कोई टेंशन उसका नहीं। दूसरा बस जो है उसमें कितना सवारी है? 8 रहना चाहिए, लेकिन 7 भर गया है। एक सीट इसका यहाँ वाला अभी खाली है, तो क्या ये आराम से बैठेगा क्या? नहीं, ये भी चाहेगा कि हमारा भी ये जो सीट है ये खाली ना जाए, इसमें भी सवारी भर जाए, ठीक है। और इसका भी मालिक घूमते रहेगा, पैसेंजर खोजते रहेगा, ठीक है। इसका भी देखो, इसका भी 2 सीट खाली है, इसका भी मालिक क्या होगा? घूमते रहेगा, इधर उधर सवारी खोजते रहेगा। लेकिन इसका जो मालिक है वो आराम से होटल में बैठ करके चाय कॉफी, कोई टेंशन इसको नहीं है, क्योंकि दोनों सीट इसका फुल हो गया, ठीक है। अब इन तीनों के पास बहुत समस्या है। ये आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, और ये तीनों क्या हो रहा है? बस स्टैंड में पैसेंजर खोज रहा है, चक्कर लगा रहा है। यानी ये आराम से बैठ गया, अस्थाई हो गया। ये क्या हो गया? ये अस्थाई, परमानेंट हो गया, क्योंकि इसको कोई समस्या अब नहीं है। 2 क्लास है, दोनों भरा हुआ है। अब इन तीनों के पास प्रॉब्लम है, इसका दूसरा कक्ष अभी भी खाली है, और ये प्रयास करता है कि हमारे पास जितने भी जगह है, जितना भी जगह है वो सब क्या हो? फुल हो, भरा हुआ, ठीक है। अब इसके पास देखो, पहला जो लिथियम है यह क्या करेगा? पहला बस तो इसका निकल चुका है, दूसरा में अभी 7 सीट खाली है, ठीक है। अब ये 7 सवारी खोजेगा, क्या आसानी से इसको मिल जाएगा क्या? नहीं। तो जब इसको 7 सवारी नहीं मिलेगा तो इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? इसको क्या करेगा? ऐसे ही उतार देगा क्या? टिकट ले लिया, पैसा दे दिया है, क्या ऐसे ही बोलेगा जाओ तुम नहीं ले जा सकेंगे? नहीं, पैसा देख केवल दे देने से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा इसको? इसको उतार तो देगा जरूर, लेके नहीं जाएगा। 8 सीट है, एक सवारी को लेकर के वो नहीं जाएगा। ये क्या करेगा इसको? हाँ, इसको क्या करेगा? दूसरे गाड़ी में बैठाना पड़ेगा। और ऐसे ही इसी किसी कहीं भी रास्ते में छोड़ करके वो नहीं जा सकता है। इसको क्या करना पड़ेगा बताओ? यहाँ से निकाल लेगा, बोलेगा मेरा गाड़ी से उतर जाइए, आपको दूसरे बस में बैठा देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे? दूसरे बस में बैठा देंगे। अर्थात यह बस जो है इसका अब ये स्टैंड से नहीं खुलेगी, ठीक है। ये स्टैंड से अब नहीं खुलेगी। और इसके पास जो एक सवारी एक्स्ट्रा था, अब ये क्या करेगा? किसी को दूसरे बस में दे देगा। अब दूसरा किस में देगा बताओ? जिसके पास एक सीट खाली उसी को ना देगा, ठीक है। और अब ये क्या कर सकता है? यह जो सवारी था ये इसके पास जाकर के बैठ जाएगा। और ये क्या किया? अपना सवारी को दान कर दिया, दूसरे को दे दिया। अब ये अपना एक सीट भरने के लिए क्या किया? दूसरे से ले लिया। अब दोनों मालिक संतुष्ट हो गया, ठीक है। यानी इसका भी बस जो था वह फुल हो गया, इसका भी बस फुल हो गया। यानी दोनों मालिक अब क्या हुआ? संतुष्ट हो गया, अस्थाई हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी क्या करेगा? कितना सीट खाली है इसका? 2 सीट खाली है। अब इसको ध्यान से देखो, क्या है ये? मैग्नीशियम। बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको और कितना चाहिए? 16 नहीं, बाहरी कक्ष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? 8 ही रह सकता है, 8 से ज्यादा नहीं। तो 2 तो है इसके पास, और कितना चाहिए? 6 चाहिए। क्या कोई ऐसा बस वाला मालिक होगा जो अपना 6 सवारी इसको दे देगा? कोई देगा क्या? कोई नहीं देगा। वह क्या बोलेगा बताओ? यदि किसी के पास, इसके पास देखो 6 तो है, इसके पास 6 सवारी है, और इसके पास यहाँ पर 2 सवारी है, क्या यह ऑक्सीजन अपना बाहर वाली 6 सवारी उसको दे देगा क्या? नहीं देगा, ठीक है। क्या कहेगा ये? कि तुम ही अपना 2 है जो हमको दे दो। ये क्या करेगा? इसका जो ये 2 एक्स्ट्रा है पैसेंजर, वह किसको दे देगा? ऑक्सीजन को, ठीक है। यानी जब वह इसको दे देगा तो इसका भी बाहर में
8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसका भी ये वाला क्या हो जाएगा, अब कितना बचेगा, अब इसके पास 2 ही कक्षा बचेगा, 2 ही बस बचेगा, और दोनों में सवारी फुल है। इस प्रकार से देखो, इसका भी काम पूरा हो गया और इसका भी काम पूरा हो गया, यानी इसका भी बाहरी कक्ष पूरा पूरा भर गया, इसका भी बाहरी कक्ष पूरा पूरा भर गया। अर्थात प्रत्येक परमाणु क्या चाहता है, अस्थाई होना चाहता है। क्या होना चाहता है, अस्थाई। अर्थात वह चाहता है कि हमारे पास जितने कक्षाएं हैं वह सब क्या हो, भरा हुआ हो। और अपने बाहरी कक्ष को पूरा भरने के लिए वह 3 काम करता है। क्या क्या कर सकता है, पहला काम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास है वह दूसरे को दे सकता है। जैसा किसने किया था, लिथियम ने। किसने किया, लिथियम ने अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन, जो 1 इलेक्ट्रॉन था, इसको दे दिया। मैग्नीशियम के पास जो बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन को दे दिया। ठीक है, अर्थात अपने बाहरी कक्ष को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या कर सकता है, वो दे सकता है, दान कर सकता है। या तो फिर इसने क्या किया, इसने भी दान किया क्या, ऑक्सीजन ने नहीं दिया, क्लोरीन ने नहीं, इसने क्या किया, लिया। अर्थात अपने बाहरी कक्ष को भरने के लिए वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, दूसरे से ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये 2 उपाय। अब ये लेन देन कब होगा, जैसे भरने के लिए टोटल कितना चाहिए, 8 चाहिए। ठीक है, जब आधा से कम रहेगा, यानी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन यदि किसी परमाणु के बाहर में रहता है तो वह इसको क्या करता है, दूसरे को दे देता है, दूसरे को दे देता है। ठीक है, यदि किसी परमाणु के बाहर में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है तो यह क्या दूसरे को देगा, क्या नहीं। जब आधा से अधिक है तो वह देने का प्रयास नहीं बल्कि लेने के प्रयास में लगा रहता है। किसमें रहता है, वो लेने के प्रयास में, क्योंकि आधा से ज्यादा उसके पास ऑलरेडी है, कम घट रहा है, इसीलिए वह दूसरे से लेता है। अब इसको अपना भरने के लिए ज्यादा का जरूरत है और कोई देने के लिए तैयार नहीं है, इसको क्या करना पड़ता है, मजबूरी में दे देना पड़ता है। ठीक है, यानी जिस परमाणु के बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा वह क्या करेगा, अपने बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देगा, और जिसके बाहर में 5, 6 या 7 रहेगा वह क्या करेगा, दूसरे से ले लेगा। अब ध्यान देंगे, जैसे ये था लिथियम, क्या था, लिथियम, इसके परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं बताओ, प्रोटॉन 3 प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना, 3, और इलेक्ट्रॉन भी कितना था, 3, यानी 3 प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन भी कितना था, 3 था। प्लस और माइनस दोनों आपस में बराबर था कि नहीं। और इस कारण से लिथियम या कोई भी परमाणु शुरू में क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में बराबर है। लेकिन जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया तब उसके पास प्रोटॉन कितना बचा, दिया केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किसी को नहीं देता है। ठीक है, क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन अभी भी उसके पास 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 2 बचा, यानी प्लस वाला हो गया 3 और माइनस वाला हो गया 2। तो बताओ इस पर नेट आवेश क्या होगा, प्लस की माइनस, प्लस होगा। कितना प्लस होगा, 1 प्लस। अर्थात जब लिथियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया तो इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है। ठीक है, और कैसा आवेश आता है, प्लस आवेश आ जाता है। इसी कारण से लिथियम परमाणु जब अपने बाहरी कक्ष के 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो यह आवेशित होकर के लिथियम प्लस बन जाता है, आयन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, आयन में। उसी प्रकार से मैग्नीशियम, क्या था ये, मैग्नीशियम, ये कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन। प्रारंभ में इसके पास 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या था, सेम था, बराबर था, इसीलिए ये उदासीन था। लेकिन जब इसने अपना बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे दिया तो इसके पास कितना प्रोटॉन बचा, प्रोटॉन अभी भी 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। अब बताओ प्लस वाला है 12 और माइनस वाला 10, तो इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। कितना धन आवेश, 2 धन आवेश। इसीलिए यहाँ पर Mg क्या हो जाता है, 2 प्लस हो जाता है, Mg 2 प्लस। 2 प्लस इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया है। ठीक है,
इस प्रकार से कोई भी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश, और दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर ऋण आवेश। जैसे ऑक्सीजन क्या होता है इसका 2 6, प्रोटॉन भी कितना इसके पास 8 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 8। जब दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो प्रोटॉन अभी भी इसके पास कितना रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसके पास प्लस वाला है 8 और माइनस वाला हो गया 10, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेट आवेश कितना माइनस होगा, कितना माइनस होगा 2, ठीक है। यानी ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आवेश आ जाता है, तो माइनस हो जाता है। अर्थात कोई भी परमाणु अपने बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देकर किसमें बदल जाता है, धन आयन में, और जो दूसरे से लेता है वह बदल जाता है ऋण आयन में। और ये लेन देन कब होगा, जब उसके बाहर में या तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह क्या करेगा, देगा, और दे करके धन आवेशित हो जाएगा। जिसके बाद 5 6 7 रहेगा या दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा और ले करके क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। लेकिन कुछ ऐसे भी परमाणु हैं जिसको लेने देने से मतलब नहीं ले दे सकता है, जैसे कार्बन। जैसे अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, अब इसको भरने के लिए 4 चाहिए, ठीक है, 4 तो इसको चाहिए, या तो फिर 4 दूसरे को, यानी ये बीच में बाउंड्री में फंसा हुआ है, ना तो इसको देने का मन करता है और ना ही लेने का मन करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन आधा में वो है, ठीक है। यह लेता देता नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, पार्टनरशिप करता है। क्या करता है, ये पार्टनरशिप करता है, साझेदारी करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी परमाणु हैं जो लेन देन न करके एक दूसरे परमाणु से क्या करते हैं, पार्टनरशिप, साझेदारी करते हैं। इस प्रकार से संयोजकता किसको कहेंगे, कोई भी परमाणु अपने बाहरी कक्ष को भरने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देगा या फिर जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या जितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा उसे ही उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। तो बताओ लिथियम का संयोजकता कितना, 1, ठीक है। फ्लोरीन का संयोजकता 1, माइनस नहीं, इसका भी 1। मैग्नीशियम का संयोजकता 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसका संयोजकता 2। ऑक्सीजन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 2, ऑक्सीजन का भी संयोजकता 2। बताओ एल्यूमिनियम का कितना होगा, 2 8 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे को दे देगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 होगा, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी परमाणु की संयोजकता हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या सभी आपको याद होना चाहिए, ठीक है।